नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोगों ने की होगी तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो साथियों, अगर मैं यहां पे बात करूं तो अपना पेपर सेकंड जो है यानी कि द्वितीय पाली भी आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब मैं यहां पे आपको दिखाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से परफॉर्म किया। भैया कहां से आएगा वो? तो देखते हैं अपना पहला ही क्वेश्चन यानी कि 121वें क्वेश्चन से आपका साइंस का सेगमेंट स्टार्ट होता है। सेट आप देख लेना। मिट्टी को बर्तनों में क्या किया जाता है साथियों? आकार दिया जाता है और एक भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को आकार दिया जाता है, भट्टी के उच्च तापमान पर इनको गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त अंतिम कठोर पदार्थ को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो उसका भैया सही जवाब आप लोग सिरेमिक देके आए होंगे, यानी कि ऑप्शन पहला ही आपका बिल्कुल ठीक जवाब आपका हो जाएगा। क्लियर है यहां तक की बातें? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। तो साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। वैज्ञानिक निष्कर्षों को मुख्य रूप से इसलिए विश्वसनीय माना जाता है, मतलब कि ज्यादा भरोसा हम इसलिए करते हैं, पेडागोजी का क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस विधि का पालन करने वाले किसी भी योग्य शोधकर्ता द्वारा दोहराए जा सकते हैं, यानी कि उसको दोहराया जा सकता है, इसलिए हम इस पर ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 123वें क्वेश्चन हमसे कहता है 7 पीएच वाला। मैंने क्या कहा था कि 7 पीएच जिसका भी होगा उसको तटस्थ कहते हैं, उसको न्यूट्रल कहते हैं, जैसे कि शुद्ध जल हो गया। तो भैया ये तटस्थ होगा। ऑप्शन ए सी, मतलब कि 123 का आप ए सही करके आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 124वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियंत्रित प्रयोग में परिणाम पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर बदलाव अगर तुम कर रहे हो तो ऐसे चर को आप स्वतंत्र चर कहते हैं। कमेंट करके बताना कि आपने इसका सही जवाब क्या लगाया। इसको स्वतंत्र चर कहते हैं बेटा जी। नेक्स्ट आपका 125वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फिजिक्स और मैथ का क्वेश्चन मुझे लग रहा है, मतलब कि फिजिक्स का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2 न्यूटन। मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाई है तो बेटा मैं इसका सिर्फ आपको आंसर ही बता रही, सॉल्व आप देख लेना आपने किस तरह से किया होगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब आपका 2 न्यूटन हो जाएगा, यानी कि 125 का जवाब आपका डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई? केंचुए की बात की गई है कि केंचुए को उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी का मतलब है कि जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, नर भी है मादा भी होता है। ऐसा क्यों? यही बात है कही गई, उभयलिंगी का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप बताना कमेंट में कि आपने जवाब क्या सही लगाकर आए हो। 127वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखते हैं भाई। 127वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 127 में हमसे कहा गया है कि भाई एक ऐसा पदार्थ जो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उस ओर दुर्बल रूप से आकर्षित हो जाता है, इसके लिए मतलब जाने के बाद भी, उस क्षेत्र से हटाए जाने के बाद भी अपना चुंबकत्व बनाए नहीं रखता, जो इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो बेटा जी उसे कहते हो आप अनुचुंबकीय। उसको क्या कहते हो? उसको कहते हैं अनुचुंबकीय। बताओ जल्दी से। अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक छात्र कांच के एक स्लैब का उपयोग करके क्या कर रहा है? स्लैब का उपयोग करके क्या कर रहा है साथियों? स्लैब का उपयोग करके, हाँ जी, स्लैब का उपयोग करके प्रकाशिकी का क्या कर रहा है? एक प्रयोग कर रहा है। लेजर किरण कांच में से 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की गति से गुजरती हुई पाई जाती है। तो बताओ भाई स्लैब का अपवर्तनांक पूछा गया है। तो साथियों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 इसका जवाब सही हो जाएगा। आपको फिजिक्स वाले सर ने बहुत अच्छी सारी चीजें समझाई होंगी, है ना। नेक्स्ट बात कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट बात करते हैं तो आपसे क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? 129वां क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि भाई देखो, हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है बेटा, 129वां क्वेश्चन है कि आपसे क्या कहा गया है? हाँ जी, क्या हो रहा है ये? 129वां क्वेश्चन में आपसे कहा गया माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशंसित परियोजना विधि विषयगत दृष्टिकोण को मुख्य रूप से विषय विभाजित शिक्षण की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों माना जाता है? 129 का जवाब क्या सही लगाकर आए हो आप? 129 का सही जवाब हो जाएगा आपका कि विद्यार्थियों को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान संबंधित वास्तविक दुनिया की समस्याओं को एक पता लगाने की अनुमति देता है। हम तो कहते भी हैं कि डेली लाइफ से रिलेटेड चीजों का पता उसको लगाना चाहिए। वही एक्चुअल में पेडागोजी के पॉजिटिव एस्पेक्ट मैंने आपको बता रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। 130वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? 130 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उपचारात्मक रणनीति के रूप में विभेदित शिक्षण में मुख्य रूप से शिक्षक को शिक्षण की किन 3 आयामों को समायोजित करने की आवश्यकता होती है? कौन से आयाम होते हैं बेटा? वे 130 का जवाब क्या सही लगा के आए हैं आप? सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, और ये तो आप मतलब एक बेसिक सेंस भी आपको पता होना चाहिए, और समझ को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, वो सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तो इसका जवाब आपका बिल्कुल डी ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से पूछा गया, इसमें कहा गया है बच्चे कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है। तो भैया कौन सी प्राथमिक मेमोरी, 131 का जवाब क्या सही लगा के आए हो? 131 का सही जवाब हो जाएगा आपका रैम। क्या जवाब होगा साथियों? रैम जवाब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान शिक्षण में रूब्रिक का मुख्य रूप से इसके उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से। रूब्रिक इन साइंस एजुकेशन प्राइमरी यूज टू किस चीज के लिए किया जाता है? 132 का जवाब आप लोग क्या लगा के आए हैं? तो 132 वाले क्वेश्चन का जवाब होगा साथियों मूल्यांकन के मानदंड और प्रदर्शन के स्तर निर्धारित करने के लिए। यहां तक की बात सही है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? मैंने आपको पॉलिनेशन पढ़ा रखा था कि फूल वाले पौधों परागण को परागकणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे हमारे बायो का क्वेश्चन एज इट इज, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो बिल्कुल आउट ऑफ आपके सही होंगे, क्योंकि भाई जिसका मुझे पता है, मतलब मैंने पढ़ा है, फिजिक्स वाले सर के आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, अच्छे से सारी चीजों का आपको पढ़ाया गया है। तो 133वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों? फूल वाले पौधों परागकण को स्थानांतरण करने के रूप में क्या से, तो साथियों पराग कोष से कहां तक जाते हैं वो? मैंने कहा था, ये डायग्राम बना के तुम्हें समझाया था कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक अंडाशय है। ठीक है, इस तरह से ये स्टिग्मा है, ये क्या है, ये वाला भाग आपका अंडाशय का होता है, यहां पे एग है, तो जो हमारे एंथर है वो आकर यहां चिपक जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? पराग कोष से वर्तिकाग्र तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हार्डी वेनबर्ग लॉ की बात कही गई है कि साथियों हार्डी वेनबर्ग लॉ जो है आपका, ये कहता है कि किसी जनसंख्या में एलील आवृत्तियां तभी स्थिर रहती हैं जब निम्न में से कौन सी शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। तो साथियों 134 वाले क्वेश्चन का आपका जवाब सही हो जाएगा बी, यानी कि ये जो आबादी है ये बड़ी है, इसमें रैंडमैटिक होती प्रजनन होता है, कोई चयन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई जीन प्रवाह नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको करवाया गया है। रेफ्रिजरेटर और एरोसोल में निकलने वाली क्लोरोफॉल कितनी बार कहा, और तुम लोगों ने कहा कि मैम इतने आसान भी आते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको अफेक्ट कर रही है? जहां हमारी ओजोन है। ओजोन कहां स्थित है? ओजोन कहां स्थित होती है बेटा? ओजोन स्थित होती है हमारी कहां पे? ओजोन परत, बिल्कुल समताप मंडल में, है ना ओजोन। 135 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके लिए क्या यूज किया जा रहा था? अगेन इसके रिप्लेस करने के लिए तो आप कहोगे कि मैम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहां तक की बात सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी मैंने फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट में तुम्हें करवाया था, जब टीचर नहीं थे आपके, तो भी मैंने आपको करवाया था कि निम्न में कौन सी विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट है। तो तुमने क्या कहा था, क्या लगा के आए हो साथियों? यहां 136 का जवाब क्या लगा के आए हो? तो आपने ओम लगाया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का अगेन फिर आ चुका है, जिसमें कि हमने नायलॉन की बात की थी। अगेन 200 सीरीज में भी क्वेश्चन आपको करवाया गया था। यहां तक की बात है, जो पूर्ण संश्लेषित रेशा है, जो पूर्णतः आपने अगर 200 सीरीज और मैराथन भी करी होंगे बेटा, तो भी गड़बड़ आप लोग नहीं करके आए होंगे। पूरी तरह से पेट्रोकेमिकल आधारित पदार्थों से बनाया गया है, वो कौन सा होता है? 137 का जवाब आपने नायलॉन दिया है, तो बिल्कुल ठीक होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, लोहे के अयस्क जिसमें कि हेमेटाइट की बात की गई है, इसको किसके द्वारा निकाला गया था? तो भैया अयस्क को किसके द्वारा तुम लोग निकाल रहे हो? 138 का सही जवाब हो जाएगा कि भैया ब्लास्ट फर्नेल में कोक के साथ अपचयन से आप लोहे को उसके ओर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अगेन बायोलॉजी से क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि भैया प्लास्टिड की बात करोगे, तुम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करोगे, तुम न्यूक्लियस की बात करोगे, इनके पास अपना खुद के राइबोसोम है, इनके पास अपने खुद के क्या होते हैं? डीएनए होता है। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्य रूप से सेमी ऑटोनॉमस, मतलब कि अर्ध स्वायत्त नलिका कहा जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस और ग्लूकोज का नहीं भाई, इनमें खुद का डीएनए होता है, 70s राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अगेन आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या देकर आए हो आप? बताओ जल्दी से। 140वें क्वेश्चन का आप लोग मैम हम बी देकर आए हैं, तो भाई सही होगा आपका जवाब। नेक्स्ट बात करते हैं आगे भैया, हमारा अगेन केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्वेश्चन। नाइट्रोजन चक्र में जीवाणु का कौन सा वंश अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्रेट बदलने यानी नाइट्रिफिकेशन का पहला चरण पूरा करता है? तो साथियों कोई और नहीं बल्कि वो कौन सा होगा आपका? मैम नाइट्रोसोमोनाज होगा। अगर आप नाइट्रोसोमोनाज कहा गया, कितनी बार कहा कि वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम कर रहे होते हैं। राइजोबियम कहा था लेग्यूमिनेसी में, है ना, लेग्यूम्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मटर चना हो गया। आ गए भाई 142वां क्वेश्चन। कितनी बार तुमसे कहा कि लेमार्क बात करते हैं, मैंने सांप वाला एग्जांपल भी दिया था कि लेमार्क कहते हैं कि पहले
गर्दन ऊंची होती थी किसकी? जिराफ की गर्दन पहले नीची होती थी, फिर यूज करने लग गए, वेजिटेशन खत्म हुई, ऊंची करके गर्दन को खाने लगे तो उनकी गर्दन ऊंची हो गई। एग्जाम्पल दिया था नहीं दिया था? यही बात यहां कही गई कि लेमार्क के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियां मुख्य रूप से इनके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो कौन सी बात इसकी सही होगी? जल्दी से बताओ भाई। 142 का सही जवाब आप लोग क्या देकर आए? अगर आपने इसका जवाब डी दिया होगा तो बिल्कुल सही है। उपयोग और अनुपयोग के आधार पर ही इन्होंने कहा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए, ये डिक्टो क्वेश्चन मैंने टॉप 200 में भी करवाया था बेटा। किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली छवि का स्वभाव कैसा होगा? बताओ भी। 143 का सही जवाब आप लोग अगर ए देकर आए होंगे, यानी कि आभास, अगर आप लोग यहां पे काल्पनिक, उल्टा और बड़ा क्या देकर आए हो बच्चों? जल्दी से बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका क्या जवाब आप लोग सही देकर आए हैं। हाँ जी, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम देना और मुझे बताओ कि आप लोग इसका क्या जवाब सही देकर आए हो। ठीक है, यहां तक की बात रही सी, यहां तक की बात रही बेटा सही। नेक्स्ट बात करते हैं आपका। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त जल को सबसे उपयुक्त रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त जल कौन सा? 144 का सही जवाब आप लोग अगर पेयजल देकर आए हैं तो बिल्कुल ठीक बात है बेटा, इसमें तो कॉमन सेंस लगाना ही नहीं था, बहुत सही बात है। सामान्य परिस्थितियों में निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है? ध्वनि की गति बेटा किसमें सबसे ज्यादा होती है? फिजिक्स में तुम्हें पढ़ाया गया होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? हमारे मैम धातुओं में, यानी कि इस्पात की बात की गई है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। 146वां क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि हीमोडायलिसिस में किडनी फेलियर से पीड़ित मरीज के खून को एक मशीन के द्वारा यूज किया जाता है क्योंकि आपकी किडनी वहां डैमेज हो जाती है। तो जिसमें क्या होता है साथियों, इसमें क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट है उनको छानकर बॉडी से अलग करने का काम कर रही। तो 146 का जवाब आप लोग अगर डी देकर आए हैं तो बिल्कुल ठीक है। हीमोडायलिसिस मैंने प्रेमानंद महाराज का भी आपको एग्जांपल दिया था, है ना? यहां तक की बात सही है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूंगी 147वें क्वेश्चन की, जिसमें कि आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स आपको अच्छी खासी देखने को मिली है, तो फिजिक्स में आपसे क्या पूछा गया? फिजिक्स वाला क्वेश्चन भैया आपने पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, सर ने आपको काफी मेहनत करवाई थी, तो आप देख लो भैया 147 का क्वेश्चन आप लोग क्या लगाकर आए हैं। 147 का आप लोग अगर मेरे साथियों आप क्या लगाकर आए हो? अगर मैम हम यहां पे ए लगाकर आए होंगे तो बिल्कुल ठीक है जवाब। ठीक है, नेक्स्ट फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। कोई वस्तु जब स्थिर या फिर आपका एक समान गति में रहती है तो उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता, इसके द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बताओ भाई क्या जवाब आप 148वें क्वेश्चन का लगाकर आए हो? तो मैम अगर आपने न्यूटन का पहला नियम लगाया होगा इसमें तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चे। हमारी केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है, फिर से हमारे बेटा केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, ये रहा 149वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है? एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह? बेटा जितने भी अम्ल हैं उनमें ओइक ग्रुप लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, ओइक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आपके 149 का सही जवाब बेटा सी आपका बिल्कुल तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका 150वें क्वेश्चन का आपने जवाब क्या दिया है? देखो भाई ध्यान से। एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की मदद करना होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए मेरे बच्चों? तो 150 का यदि आप जवाब सी लगाकर आए हैं, क्योंकि विज्ञान ज्ञान को अपने जीवन के अनुभवों और स्थानीय परिवेश से जोड़ना है। ये तो बात बेटा हम करते हैं कि अपनी साइंस को डेटा से रिलेटेड करके आपको जोड़ना है। तो जवाब ऑप्शन सी अगर देके आए होंगे तो बिल्कुल सही है। कमेंट करके बताना कि आउट ऑफ आपके कितने सही रहते हैं। धन्यवाद।